जो ज्ञान से, वाणी से, इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा हैं, माया और मन और गुणों से जो परे हैं, वो सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवध नरेश रूप में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। और उस लीला का पान कृपा पात्र अयोध्यावासी नित्य निरंतर कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या में विराजमान हैं तो वहाँ की शोभा, वहाँ की महिमा, रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरन की जाई, अणिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। सारी सिद्धियां हाथ जोड़े अयोध्या की गलियों में भ्रमण करती, कभी सेवा का आदेश हो, क्योंकि स्वयं भगवान विराजमान हैं। एक बार शनकादि मुनि अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए। बहुत से ऋषि मुनि आते ही रहते थे। देखी राम मुनि आवत, हरसी दंडवत कीन्ह, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। शनकादि मुनियों को देखकर, चूंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, आनंदित होकर भगवान उठे, दंडवत की, स्वागत पूछ किया और अपना पीतांबर ऊपर से उतारा। वो आसन में, सिंहासन तो है ही, पर उसके ऊपर अपना पीतांबर भगवान स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दी। अपना पीतांबर प्रभु ने उनके आसन के लिए बिछाया। फिर भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखनलाल तीनों साष्टांग प्रणाम किए। हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि परम ज्ञानी और परम अनुरागी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं। बार बार एकटक भगवान को चारों कुमार देख रहे हैं, मगन हो रहे हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने वाले भगवान, श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी के नक्षिक शोभा का पान शनकादि कर रहे, निर्निमेष पलक नहीं झपक रही है। प्रभु बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। प्रेम विह्वल दशा शनकादि की होती जा रही है। श्री रघुनाथ जी प्रेम में डूब रहे, शनकादि को शनकादि डूब रहे हैं भगवान के रूप में। शरीर पुलकित हो रहा है। तदनंतर प्रभु ने हाथ पैर कर मुनि श्रेष्ठों से विराजे, मनोहर वचन कहे, आज मैं धन्य हो गया संतों के दर्शन करके। भगवान कह रहे उल्टा होता है, प्रभाव उल्टा है। हम आदर करने के लिए तैयार हैं, सबके चरणों के सेवक हैं। हमें आके जिसे बताए आपकी आप अमुक पदाधिकारी हैं, मैं इतने पुरस्कार, इतने इतने इतने, तो हम वैसे ही आपके हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे ही आपको तो इष्ट भाव से आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस लाभ के लिए आए हो, जिस लाभ के लिए वो ये जो आप बोलते हो ना, ये अपना लाभ खोते हो आप। हम भिक्षुकों को इन बात बताने की जरूरत क्या है कि आप कौन से पद में हो,
आप कौन से अधिकार में हो, मैं इस अधिकार में हूं, तो हम खड़े हो जाएंगे, आपका स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। भगवान को सुख मिल रहा है। सरकार से कह रहे हैं आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पे। हे सनकादि, आप संतों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अगर हम कहीं अपने पद का ऐसे, तो हम लोग तो भिक्षुक हैं। राग, वैरागी का मतलब होता है राग रहित। आप अपमानित करो तो बढ़िया है, सम्मानित करो बढ़िया है, लेकिन आप जिस लिए आए हो वो वस्तु प्राप्ति के लिए आपको दैन्यता धारण करनी पड़ेगी। आप अपने परिचय को छुपा के आइए। तानसेन के साथ अकबर कैसे आए थे? सम्राट बनकर आए थे, साधारण वेश में, कुंजलता में, चुपचाप कोने पे बैठे, और जब सामने पेश हुए तो चरणों में गिरे। कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी पदार्थ, महाभारत प्रसंग में था। दुष्यंत जी एक साधारण व्यक्ति की तरह, शिवाजी महाराज तुकाराम जी के साथ एक साधारण व्यक्ति की तरह। राज वैभव क्या, तुम एक ब्रह्मांड के, एक देश के, एक पद पे हो। वो जिनके पास तुम जा रहे हो उनके स्वामी के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो। ऐसे बादशाहों के बादशाह के गुलाम हैं। तुम कुछ नजर आओगे क्या? सच्ची बात पूछो, कुछ नजर आओगे क्या? हाथी का सवार भुनगा नजर आता है, फिर क्या नजर आओगे? कुछ। भाई सबसे बड़ी बात होती है प्रभुता की महिमा, धन की महिमा, जीने की इच्छा, इन सब का तो त्याग करके है। क्या होगा इन सब महिमाओं से? यहां प्रभाव कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, हम बड़े राजी होंगे कि आप हमारे पास है। अगर हम ऐसा राजी होंगे तो हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो तब होगा जब अनंत ब्रह्मांडों का प्रीतम गलवैया दे के हमारे सामने आएगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तुम्हारे आने जाने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा लाभ हो जाएगा यदि अभिमान छोड़कर आओगे तो। और अगर अभिमान लेकर के आओगे तो मिलेगा कुछ नहीं, गंवा और दोगे, पक्की बात समझ लेना। क्योंकि ये रेखा है, इस रेखा में अभिमान छोड़कर ही आने पर लाभ मिलता है। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, अभिमान नहीं। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाही अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंग। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार होने का उपाय रघुनाथ जी कह रहे, बस सत्संग करते रहो, संत संग करते रहो। आज मैं धन्य हो गया मुनीश्वर, आपका दर्शन पाकर आज मेरे पाप नष्ट हो गए। ये भगवान बोल रहे हैं। जिनका नाम त्रिभुवन के पाप का नाश करने वाला है, वो हमारे सबके सौभाग्य वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। संत संग अपवर्ग कर, भगवान बोल रहे हैं संतों का सानिध्य किस लिए लिया जाता है? अपवर्ग माने मोक्ष पदवी, विकार रहित होने के लिए। सब विकारों का घर क्या है? अहंकार। ये हमें तब समझ में आया कि हमारे पास लोग अहंकार पुष्ट करने के लिए आते हैं ज्यादातर। जब फोन आते कि हमारा नाम नहीं डाला, उसमें फोटो नहीं लगाई, हमारी फोटो हमारा नाम, तब लगा कि ये क्यों आया, जैसे ये क्यों आया फोन कि हमारा नाम हमारा रूप। अच्छा, मतलब यहां से आपका यशवर्धन हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। केवल प्रश्न और उत्तर भगवत मार्ग के, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद। जैसे हम एमएलए हैं तो हम क्या करें? हम क्या करें? अरे हम बाबा जी हैं, भजन कर रहे हैं, तुम एमएलए हो, देश की सेवा करो। अगर हमारे पास आए हो
तो परमार्थ का प्रश्न उत्तर करो, भगवत चर्चा करो। नहीं भैया, हम भिक्षुक हैं, हमें जरूरत होगी रोटी मांग लेंगे, हमें जरूरत होगी आपसे कपड़ा मांग लेंगे, आप गृहस्थी में हो, हम क्या करें, हम क्या करें। आप ये बताओ कि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु की चर्चा सुनना चाहते हैं, थोड़ा भजन करने में हमारी वृत्ति कैसे बढ़े तो हमारी आपकी वार्ता हो। नहीं तो वैसे ही हम भिखारी भिक्षुक हो और आप हमारा आपका जोड़े नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। इसलिए हमारे ये जो अभी हम कह रहे हैं कि ये जगत गुरु है, जगत गुरु है, हम चेला हैं, रोज हमें शिक्षा मिलती है, जो जिंदगी में हमें समझ में नहीं आया वो हमें समझ में आज नहीं लगता है। ये सारा संसार गुरु स्वरूप है, शिक्षा लेनी है, भिक्षा पाओ शिक्षा लो, चुपचाप भजन करो, भजन के लिए मार्ग है। अगर हमारे पास मान सम्मान की पुष्टता तो ये नहीं हो पाएगा, हम मिलना बंद कर देंगे। हम आपके मंगल के लिए भगवत चर्चा करते हैं, आपके मंगल के लिए, बिल्कुल साफ समझ लो। हम इसलिए माइक से कह रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि जो तुम समझ ना पा रहे हो वो प्रश्न करो अपने अध्यात्म के लिए। और प्रार्थना है कि किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी जाति की निंदा, किसी भी संप्रदाय की निंदा का अगर प्रश्न होगा तो उसी समय प्रश्नकर्ता को उठा के बाहर कर देंगे। हमारे यहां अपना प्रश्न करो कि तुम्हें परमार्थ में समस्या क्या है, गुरु कृपा से जो ज्ञान है वो हम आपको उत्तर दे देंगे। अमुक ऐसा कर रहे हैं, अमुक वैसा कर रहे हैं, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां कोई भी आएगा हमारा प्राण प्रीतम होगा, हमारा पूज्य होगा, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म का हो। मेरी लाडली जी का दरबार सबके लिए समान भाव से खुला है। किसी भी संप्रदाय या धर्म के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। केवल आराध्य देव से आप कैसे मिले, किसी भी संप्रदाय को प्रश्न करोगे, गुरु कृपा से जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे लिए न कोई हमारा दुश्मन है, न हमारा कोई मित्र है, सब हमारे प्रभु की लीला चल रही, सब हमारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बस हमारे पास प्रार्थना है, प्रश्न हो तो अपने जीवन का प्रश्न हो, अपने जीवन को कैसे हम निर्विकार बनाएं, इस विषय में तो चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये लिखने के समय ध्यान किया जाए और प्रश्न करने के समय भी ध्यान किया जाए। नहीं, हम समाज सुधारक नहीं हैं, स्वभाव सुधारक चर्चा होगी। आपका स्वभाव सुधरेगा, आपके मित्र का स्वभाव सुधरेगा, एक एक का सुधरेगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। और हम पूरा देश सुधार सके मेरे में सामर्थ्य नहीं। हमारे जो शास्त्रों की बात है, जो अनुभव में आया है, दोनों मिलकर आपका स्वभाव सुधर जाए, आप अच्छे बन जाओ तो आपका घर अच्छा हो जाएगा, पड़ोस अच्छा हो जाएगा, नगर अच्छा हो जाएगा, फिर एक प्रांत अच्छा हो जाए, फिर पूरा देश अच्छा हो। ये बात हमारे लिए ना कोई वैरी है और ना कोई मित्र है। हमारा मार्ग प्रभु की प्राप्ति और प्रभुमय है। तो हमें दिखाई देता है कि हमारे बाप का घर है पूरा विश्व और हमारे बाप का परिवार है पूरा आप, तब तो ठीक है। अगर उसमें कुछ अलग करके आप बात करोगे तो फिर जब हम बात करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो आपको बुरा ना लगे और हमको भी अच्छा लगे कि आप मुस्कुरा के हमारे पास से जाओ कि हमारा समाधान मिल गया है। वो सिर्फ अपने जीवन को साधन में, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति में। भगवान कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया संत दर्शन करके। सुरपति देवराज इंद्र, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास, ये है मार्ग। अपमान नहीं किसी का, इनका महत्व भी नहीं, स्वाप्निक है ये। आज नहीं तो कल जाना है। कहां जाना है? ये ठिकाना है तो है। अब तुम सम्मान योग्य हुए। कहां जाना है इसका ठिकाना है। कहां जाना है बोले ठिकाने नहीं समझ में, तो क्या मिला क्या इस मनुष्य जीवन में? संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कभी कभी अपने यश की चाह धर्म की आड़ में होने लगती है। ये बड़ी सूक्ष्म वृत्तियां हैं। हंसी आती है देख के अंतःकरण की वृत्ति को अपनी, औरों की क्या। कभी कभी धर्म की आड़ में सोया हुआ अहंकार जगने लगता है।
कामी भवकर पंथ। यहां का धर्म सुधार लो भैया, यहां का निर्मल कर लो, प्रभु जागृत हो गए, अब बात बन गई। ठेका लेते हैं हम पूरे सबका सुधारने का, और यहां मनीराम का राज्य चल रहा है, मन का। नहीं भैया, ये साधु समाज है, यहां नहीं चलेगा। यहां सुधारा जाता है, सिर्फ यहां सुधारा जाता है। बोले आप किसको उपदेश कर रहे हैं? अपने मन को। ये जो चर्चा हो रही ना, ये हम अपने सौभाग्य बढ़ाने के लिए। क्या सौभाग्य? 4 लोग जानेंगे प्रवचन करता अच्छे हो? नहीं, प्रभु की आज्ञा का पालन हो रहा है। बोधयंता परस्परम, स्वामी का गीत हम गा रहे हैं। जैसे भाट नहीं राजा का जस गाते हैं और उनको दक्षिणा मिलती है, तो हम स्वामी का गीत गाते हैं और स्वामी प्रसन्न होकर हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। वो स्वामी प्रसन्न हो, यही हमारी, ये हम उपदेश करने की सामर्थ्य वाली बातें नहीं कर रहे, ये हम अपने स्वामी का जस गा रहे, स्वामी की कीर्ति, स्वामी के आनंद का वर्णन कर रहे। भगवान श्री राम कह रहे हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहां संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये बात सुनकर चारों ऋषि आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु आपके ही चरणों का आश्रय लेकर हम सब संत कहे जाते हैं। हरिशरणम शनकादि। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। आपकी जय हो। आप अनंत हो, विकार रहित हो, पाप रहित हो, अनेक हो, एक हो, करुणामय हो, निर्गुण हो, सगुण हो। आपकी जय हो, आप सब कुछ हो, क्योंकि परम ज्ञानी सनकादि जी हैं। हे रमा रमण आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। हे उपमा रहित अजन्मा अनादि अनंत शोभा के खान प्रभु आपकी जय हो। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनुपायनी देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, आज मेरे मन में भी कामना जागृत हो गई। हे रघुनाथ जी, आप अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति मुझे प्रदान करो। शनकादि कह रहे हैं, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप नशावनी, प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु, हुई प्रसन्न दीजय प्रभु यह वर। हे रघुनाथ जी, हमें अपनी प्रेममयी लक्षणा, जो प्रेम प्रकट कर, ऐसी भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति जो अत्यंत आनंद प्रदान करती है, तीनों तापों का शमन करने वाले, जन्म मरण के शोक बंधन का नाश करने वाले, हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले, आपके चरणारविंद कामधेनु हैं। आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, प्रसन्न होइए और ये वरदान दीजिए कि आपके चरणों में प्रतिपल प्रेम बढ़े। देखो, जीवन का सार है, सब जगह भ्रमित होकर के देख लो, सब भोगों में कहीं भी आपको विश्राम नहीं लगेगा। विश्राम यहां मिलेगा हृदय में। चाहे आप बाहर कितनी यात्रा कर लीजिए, विश्राम यही मिलेगा। और यहां विश्राम मिलता है जब अखंड स्मरण चलता है। हमारी बात को पकड़ लो, अखंड स्मरण, भगवद स्मृति किसी भी पद में हो, पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ है, वो पुण्य रोज क्षय हो रहे हैं। आप अपने हृदय को साक्षी करके देखो, पुण्य बढ़ा नहीं रहे हो। पद प्राप्त होने पर प्रभुता का मद होता है, कोई भी हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं,
को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। प्रभुता का मद हमको गिराता है, उठाता नहीं है। जहां मद हुआ, पद मिला, तो इंद्रियां और मन ये बलवान होकर हमको अधीन कर लेते हैं। जो इंद्रिय और मन के अधीन है, उससे आचरण गिरे होने लगते हैं। जो धर्म से गिरे आचरण हैं वो होने लगते हैं। उन आचरणों से सुकृत नष्ट होते हैं, परिणाम पतन हो जाता है। इसीलिए भगवत स्मरण करते हुए, हर पद को भगवान की सेवा मानते हुए, समाज की सेवा हमें भगवान ने इस पद में दी। अहो कृपालु, ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं निष्काम होकर समाज रूपी आपकी सेवा करूं और उसका फल मिले। अखंड स्मृति, आपके चरणों का प्रेम। तो यहां भी जीवन परम यशस्वी, परम कीर्तिमान, आनंदमय, और शरीर छूटने के बाद भगवान के धाम में यही सत्संग का फल है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। हमारा संत संग जो सौभाग्य मिला है, उससे हमारी भक्ति पुष्ट हो, भगवान के स्मरण में हमारी रुचि बढ़े। हमारे शरीर का यश कितना, एक सीमित शरीर है, समय में यह गायब हो जाएगा कुछ समय के लिए। हम सबका इसका यश हो, इसकी फोटो छपे, इसकी स्मृति बनी रहे। अरे स्मृति सच्चिदानंद भगवान की, मांस के लोथड़ों से जुड़े हुए अंगों की स्मृति क्या, ये तो मिट्टी में मिलेगा, आज नहीं तो कल। ऐसे सबके शरीर है, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, उनका ध्यान करो, सच्चिदानंद की स्मृति, ये आपको संत संग से वृत्ति मिलेगी। कहीं भी आज तक मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाओ। भगवान द्रवित तो जब होते हैं किसी पर, तो संत संग प्रदान करते। संत संग दैन्यता से रंग लाता है। अहम से गए तो लीला बिहारी, पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज, एक कोई धनी मानी जी आए, ऐसा कुछ आश्रम निर्माण हो रहा था। बाबा काफी दूर तक उनको छोड़ने गए, तो जो बाबा की परिचर्या में रहते थे, उनका बाबा आज अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले आप उसके पीछे पीछे गए, अच्छा नहीं लगा। बोले हमको अच्छा लगने से क्या, उसके मन में था कि पीछे पीछे हमारे डोले, तो हम डोल लें, क्या परेशानी। थोड़ी देर के लिए उसको मान मिल गया। कल्पतरु है, कामधेनु है, समझ नहीं पाओगे। इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का संग। पलट कर साष्टांग चरणों में, नहीं बाबा नहीं, आप विराजिए, नहीं हम इस योग के नहीं। दैन्यता, हम कोई दान करने वाले, अरे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आप स्वीकार कर रहे, यह ईमानदारी का सौभाग्य हमें दे रहे कि आपकी धरोहर आप तक पहुंच रही। स्वामी मेरा इसमें दान क्या है, मेरा है ही क्या जो मैं दान करूं। तुदियम वस्तु गोविंदम, अवल्य भगवत मार्ग पुष्ट हो गया। महापुरुषों के चरणारविंद कल्पतरु हैं, कामधेनु हैं। आप जो इच्छा करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसी इच्छा तो संसार में कई तरह से पूर्ण हो सकती है। अरे जो संसार की किसी क्रियाओं से पूर्ण नहीं हो सकती, वो भगवत प्रेमी महात्माओं से पूर्ण होती। वो है भगवान का स्मरण, वो है भगवान की भक्ति। से आधा वल्लभ लाल।